आज का जो है हमारा क्लास 10th का हिंदी मीडियम का क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक ना, 10th क्लास का है ये। तो समांतर श्रेणी जो है इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसमें संख्याओं का ऐसा सूची या समूह जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। इसमें प्रथम पद को छोड़कर बात होगा, ठीक ना, प्रथम पद इसमें नहीं आता है। सार्वांतर जो होगा, जो निश्चित संख्या से समांतर श्रेणी में अंतर आता है, ठीक ना, वह निश्चित संख्या क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इसे जो है हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है, सूचित किया जाता है। अब एपी का व्यापक रूप अगर मान लेते हैं कि प्रथम पद ए हो और सार्वांतर जो है डी हो, तो व्यापक रूप एपी का जो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हर बार डी ऐड होता चला जाएगा, ऐड जोड़ते जाएंगे और हमारा जो है एपी आता जाएगा। इसमें प्रथम पद ए हो जाता है, सार्वांतर डी हो जाता है। एपी दो टाइप का होता है, ठीक ना, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी में पदों की संख्या क्या होता है, निश्चित होता है, और अपरिमित पदों में, अपरिमित एपी में जो है पदों की संख्या निश्चित नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है 10 तक अंतिम पद दिया रहेगा, या 2 5 7 2 5 8 11 उसके बाद 14 17 ये होगा, इसमें निश्चित है संख्या। उसी तरह से एपी में इधर हो जाएगा एग्जाम्पल अपरिमित के लिए, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, अंतिम पद पता ही नहीं है कितना है, ठीक ना। उसी तरह से 15 30 45 इसमें भी कोई पता नहीं है, तो इसे हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं, और इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, परिमित एपी कहा जाता है, ठीक ना। अब अगर सवाल उठता है कि आखिर जो है एपी निकालें तो आखिर कैसे निकालें, तो एपी निकालने के लिए हमारा सबसे पहला चीज़ होता है क्या कि प्रथम पद को प्राप्त करना और उसमें सार्वांतर कितना है वो प्राप्त करना। जैसे हमारा जो है इस केस में, जैसे मान लेते हैं कि दे दें 2 4 6 दे दिए हम तुमको, एक अपरिमित एपी दे दिए हैं। इसमें हम लोग बोलें कि हमको जो चाहिए 10वां पद चाहिए, 10वां पद निकालना है। इसमें ए कितना हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, तो 2 हो गया। प्रथम पद जो हो गया 2 हो गया, और सार्वांतर अगर मान लेते हैं, सार्वांतर तो ये जो हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो हमको T10 मतलब जो 10वां पद है उसको हम लोग T10 से डिनोट करेंगे, दर्शाते हैं। तो हमारा जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूला के बेस पर निकाल सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। ये अंतिम पद हुआ, AP का जो अंतिम पद हुआ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर निकालेंगे। तो पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 हो, तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी कह सकते हैं या फिर सिंपल श्रेणी कहेंगे, प्रोग्रेशन। इसमें हर एक जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको टर्म्स कहा जाता है, ठीक ना। एपी के होने के लिए जो है कोई भी अगर दिया हुआ है तुमको श्रेणी, अगर वो एपी में है, समांतर श्रेणी हो, इसके लिए जो सार्वांतर होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो D बराबर होना चाहिए a2 माइनस a1, फार्मूला है ये, a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अगर मान लेते हैं T1 हमारा प्रथम पद है, तो ये हो गया a, और ये T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 बराबर द्वितीय पद, तो a बराबर a प्लस डी, T2 हो जाएगा। T3 जो होगा तृतीय पद a प्लस डी, इसको बोल सकते हैं a प्लस 2d, या फिर इसको लिख सकते हो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से T4 को चतुर्थ पद बोलेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस 2d में से प्लस डी कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, मतलब जस्ट पहले वाले में d जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से जो अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग n पद तक के लिए जाएं, तो Tn बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो है Tn क्या कहलाता है, अंतिम पद।
तो ये अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। और ये सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो अगर मान लेते हैं हम लोगों को यहां सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक ना। और अगर बोल दें कि T10 और इसमें प्रथम पद कौन सा हुआ, प्रथम पद बराबर 2, जो पहला पद है ये वाला हुआ हमारा, ठीक ना। और हमारा जो है मान लेते हैं T10 निकालना है, 10वां पद, 10वां पद, तो 10वां पद निकालना है, तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n की जगह पर 10 डालो, 10 T10, तो a प्लस एन की जगह 10 लिखो, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a हमारा 2 है और d कितना आया, d निकालना पड़ेगा। तो d सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा निकाला तो हुआ है, सार्वंतर तो हम लोग निकाल चुके हैं, 2 आया है, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 और गुना d का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 18 बराबर 20, तो 10वां पद क्या होगा, 20 आएगा। 5.1 प्रश्नावली 5.1, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं, 1 में तो कुछ है नहीं। बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्न है। तो यहाँ ए जो दिया हुआ है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, बी में जो है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर सी में ए बराबर 4 और डी बराबर -3। और भी क्वेश्चन है जो कि आप कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो हम चारों पद के लिए देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। इसमें देखिएगा, तो हमने 4 पद के लिए क्या बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है nवां पद के लिए था, nवां पद, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया था कि AP के लिए क्या होना चाहिए, a प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d, पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d, ये सब आएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला के बेस पर निकाल लेते हैं। तो T1 मतलब a हो गया बराबर 10, T2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, a का वैल्यू 10 प्लस 2 माइनस 1 होगा इंटू डी 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10, डी का वैल्यू 10, 3 माइनस 1 2 होगा ना, तो 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर 30। T4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 डी बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। तो T4 जो है आ गया हमारा T1, T2, T3, T4। इसको हम लोग नॉर्मल अगर ऐसे बनाना चाहें तो हम लोग रफली भी बना सकते हैं। जैसे प्रथम पद हमारा हो जाएगा, 4 पद बोला, तो 4 पद में a हमारा हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d होता। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रथम पद 10 प्लस 10 जोड़ दो, d 10 है ना, 10 प्लस 10 20, और यहाँ पर 10 दूना 20, 20 10 30 और ये 40, मतलब 10 का अगर अंतर है तो सब में सक्सेसिव जो है देखोगे कि 10 का अंतर आ रहा है। पहला 10 है तो उसके बाद 20, 10 जोड़ दो 10 में तो 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ो 30, 30 में 10 जोड़ो 40। तो ये शॉर्ट में बनाने का तरीका है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना है, और अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो T1 इज इक्वल टू, तो हमारा a हो जाएगा बराबर -2, T2 जो हो जाएगा
यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी चीज़ जुड़ेगा नहीं, तो T2 भी उतना ही हो जाएगा, ठीक ना। तो a प्लस डी करोगे तो -2 प्लस 0 -2 ही आएगा। T3 इसका दूसरा मेथड से बना रहे हैं, एक फार्मूला बेस पर बना रहे हैं, एक दूसरे मेथड से बना रहे हैं, तो आपको जो ध्यान रहेगा कि हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d आता है इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी -2 ही आएगा। 2 इंटू 0 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। और T4 इज इक्वल टू तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2। तो इसका पद क्या हो गया, तो पद मतलब AP इज इक्वल टू AP क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2 आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, T1 हो जाएगा तुम्हारा a बराबर 4 दिया हुआ, d बराबर -3, T1 बराबर a बराबर 4, T2 बराबर a प्लस d बराबर 4 प्लस -3 बराबर 4 -3 बराबर 1, T3 बराबर a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 2 इंटू -3 बराबर 4 -3 दूना 6, तो -2 आएगा, 4 -6 -2, T4 बराबर a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 3d ना 3d, तो 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 4 -3 3 9, तो हो जाएगा -5। तो इस तरह से जो है अभिष्ट AP जो होगा, अभिष्ट AP बराबर क्या 4 1 -2 -5 आंसर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, अब बाकी क्वेश्चन जो है आप बना लीजिएगा बुक से, दिक्कत होगी तो हमसे बताइएगा। और अब क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग देखते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको फास्ट। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रश्नावली 5.1 का, वो क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। प्रथम पद जो होता है ये हो गया हमारा प्रथम पद, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर ये 3 हो गया, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चतुर्थ पद, है ना। पहला पद हमारा 3, और सार्वधातर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 हमारा 1 हो गया और माइनस A1 जो है 3, कितना आ जाएगा -2, तो सार्वधातर निकल गया -2 और प्रथम पद आया 3, है ना, आंसर आ गया। इसमें जो है प्रथम पद कौन सा -5 और सार्वधातर कितना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1 -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 माइनस +5 हो जाएगा, +5 -1 +4, ठीक ना। तो सार्वधातर यानी D हो गया हमारा 4, A हो गया -5 आंसर। इसमें जो हो जाएगा प्रथम पद 1/3 और सार्वधातर जो होगा कितना होगा A2 माइनस A1 बराबर 5/3 -1/3, एलसीएम लोगे 3 5 -1 यानी 4/3, तो D का वैल्यू हो गया 4/3 और A हो गया प्रथम पद 1/3 आंसर। तो ये आपको कॉपी करिए, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताया जा रहा है, ठीक है, कॉपी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यहाँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल जो है 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं 1 से 6 तक। बाकी इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, जिस टाइप से पहचानने के लिए अभी आपको बताया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग, तरीका देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन AP हैं, यदि कोई AP हैं तो इसका सार्वधातर ज्ञात करिए और इसके 3 और पद निकालिए। तो सबसे पहला इसमें हमको पता करना होगा कि ये जो दिया गया है श्रेणी यह AP में है या नहीं है। अगर AP में होगा तभी सार्वधातर निकालेंगे और तभी जो है हम लोग आगे का AP निकालेंगे। अगर AP में नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। जैसे हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा जो है 2 4 8 और 16 ये है। तो D1 हम लोग निकालेंगे। D1 मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस के लिए, सार्वधातर के लिए हम लोग D1 निकाल रहे हैं। इसका A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो इसका हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। D2 निकालते हैं A3 माइनस A2,
ठीक ना। तो ये 8 माइनस 4 यानी 4। देखिए ये तो D1 D2 बराबर आया, नहीं आया, नहीं ना। आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देख लिए कि यहीं पर जो हमारा नहीं आया, हमको आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। अगर D1 D2 बराबर नहीं है तो ये सार्वंतर जो है बराबर जब नहीं आया तो हमारा AP में नहीं आया। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दिया गया श्रेणी AP में नहीं है, नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर आया। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है कि नहीं है AP। दूसरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है हमारा, यहाँ हमारा क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिएगा कि D1 हम लोग निकालेंगे, तो D1 जो हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 5 माइनस 4 आ गया 1/2। D2 निकाल के देखते हैं, D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी 1/2। आगे भी निकाल के देख लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2 7 माइनस 6 1/2। तो यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1/2। अतः जो है सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर कितना हो गया बराबर 1/2 आया, D का मान 1/2। चूंकि सार्वंतर बराबर है, बराबर है, अतः श्रेणी AP में है। और अगर AP में है तो हम लोग इसके बाद जो है 3 और पद लिखेंगे। 3 पद निकालने के लिए आपको पीछे ही बताया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। 3 पद इसके लिए जो है सेकेंड के लिए हम लोग 3 पद निकालते हैं। तो ये कौन सा है 1 2 3 4, 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो T5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, T5 हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये मिटा दूँ, ये मिटा देते हैं, उसके बाद हम यहीं पर बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा T5, तो T5 इज इक्वल टू हो गया हमारा A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, A का वैल्यू 2 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 1/2 आया, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पाएगा 2 + 2 4 आएगा। T6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 + 5 इंटू 1/2, यानी 2 + 5/2 का वैल्यू आ जाएगा 2, और 2 2 जा 4 + 5 इज इक्वल टू 9/2। और T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 2 + 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 3 2 5। इसलिए अन्य पद जो आ गया, अन्य पद जो आ गया कौन सा आ गया 4 9/2 और 5 आंसर। तो ये आपका जो है दूसरा जो है, इसके आगे इस पद के आगे जो है कौन सा आएगा पद, 5वां पद 6ठा पद और 7वां पद, वो AP में आपका आ गया 4 9/2 और 5। इस तरह से आप मुझे सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। और ये 5.1 एक्सरसाइज जो है आपको सॉल्व करना है, पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज चलेगा, ठीक ना।